मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। और इसी जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, और कभी वास्तविक युद्ध भी करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा है, प्रयास। कभी किसी चींटी को देखा है? अपने वजन से कई गुना ज़्यादा अन्न का दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, और कभी अन्न का दाना नीचे गिरता है तो फिर से उठाकर दीवार पर चढ़ना शुरू करती है, और अंततः वह सफल हो जाती है, क्योंकि अपने मन से कभी वह नहीं हारती है। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हारता है। इसीलिए कहते हैं, युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता, और जो राग, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ, जो थोड़े से ही घर्षण से सुलग जाती है। इसीलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें अंगारा फेंकने पर वह भी बुझ जाता है। घर पर रखी भगवान की मूर्ति देखकर मुझे यह समझ में आया कि अपने आप को कभी टूटने मत देना, क्योंकि टूटने पर तो लोग भगवान को भी घर के बाहर कर देते हैं। फिर इंसान क्या चीज़ है। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं। किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, अवश्य ही उचित है कि मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने, परंतु हमेशा ही सहायता लेना उचित नहीं है। अगर बात बात पर सहायता लेना का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते चले जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों की सहायता मांगने लगेंगे। और दूसरी बात, सहायता के साथ आता है उपकार का भार। तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुककर रहना पड़ेगा। इसीलिए संकट में भी सहायता सोच समझ कर लेना सीखिए, क्योंकि संकट तो कुछ समय में चला जाएगा, परंतु उपकार का ऋण जीवन भर आपके साथ बना रहेगा। तुम भगवान को खोजते हो और यहीं पर गलती करते हो। तुम भगवान में खो जाओ, वे तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। हम दिन भर में कई लोगों से मिलते हैं, किसी से प्रेम पूर्वक बात होती है तो किसी से मनमुटाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं, तुम रात को सोने से पहले सबको माफ़ करो, तुम्हारे जगने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अच्छे के साथ अच्छा रहें, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बने, क्योंकि पानी से खून साफ कर सकते हैं, लेकिन खून से खून नहीं। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता, और जो राग, भय, क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग जब डूबते हैं तो वो समंदर को दोष देते हैं, उनको कभी मंजिल ना मिले तो वो मुकद्दर को भी दोष देते हैं, और खुद तो लोग कभी संभल कर चल नहीं सकते, और जब उनको ठोकर लगती है तब वे पत्थर को भी दोष देते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए
अपना ध्यान रखिए और अपने चाहने वालों का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।